एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नैन्सी टकर हियर। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमबीबीएस बाहर जाके करना चाहिए अब्रॉड में या फिर इंडिया में करना चाहिए। अब्रॉड में करते हैं तो क्या बेनिफिट्स होते हैं और इंडिया में करते हैं तो क्या बेनिफिट्स होते हैं, और अगर हम अब्रॉड करना चाहते ही है तो वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस ऐसे कौन से जो हमें दिमाग में रखना है। क्या होता है ना कि अब बच्चे चले भी जाते हैं किसी कंसल्टेंट का दिमाग में रखे, उसे सजेशंस लेके कि हम एमबीबीएस ये कंट्री अच्छी है आप वहाँ पे चले जाओ, लेकिन उनको एक्चुअल रूल्स नहीं पता होते और फिर वहाँ पे जाके वो लोग रिग्रेट करते हैं कि ये तो हम गलत जगह पे आ गए, गलत जगह एडमिशन ले लिया। सो दिस वीडियो विल सॉल्व ऑल योर डाउट्स। ऐसे ही कोई भी कंट्री चूज़ ना करें एमबीबीएस के लिए, हमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने होते हैं जो कि एनएमसी ने दिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट कि इंडिया में करना चाहिए एमबीबीएस और क्यों करना चाहिए। तो बेनिफिट्स क्या होते हैं इंडिया में एमबीबीएस करने के। सो द फर्स्ट रीज़न इज़ दैट क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ के जो कॉलेजेस है वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है और जो एक्सपीरियंस टीचर्स है दे प्रोवाइड यू पर्सनल इन डेप्थ नॉलेज एंड यहाँ की एजुकेशन वर्ल्ड क्लास है। दैट्स इंडियन मेडिकल स्टैंडर्ड्स, लाइक यहाँ पे रहने से, यहाँ के पेशेंट से, यहाँ के मेडिकल सिस्टम और हेल्थ केयर से कनेक्ट रहने में आपको यहाँ पे आगे जाके इंडियन पेशेंट से डील करने में काफ़ी हेल्प होती है। एंड द थर्ड थिंग इज़ कल्चरल फैमिलियरिटी। अगर आप यहाँ पे रह के अपने कल्चर और फैमिली बैकग्राउंड से कनेक्ट रहोगे, यहाँ के पेशेंट्स के साथ आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाओगे, तो काफ़ी अच्छे से ये भी चीज़ एक आपको पेशेंट्स को हैंडल करने में, उन्हें समझने में काफ़ी एक अच्छी चीज़ क्रिएट करती है और आपको हेल्प करता है। देन द फोर्थ थिंग इज़ कि यहाँ पर केसेस काफ़ी बहुत सारे मिल जाते हैं आपको, वेराइटी ऑफ केसेस मिलते हैं। रूरल एरिया से आएंगे, सिटीज़ से आएंगे, सिविल्स होती है बहुत सारी जगहों पे। फोर्थ थिंग इज़ दैट कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। यहाँ पे आप रहोगे तो इंडिया में एमबीबीएस करना काफ़ी टफ होता है, तो एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जो कि आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। एंड द फोर्थ थिंग इज़ द चैलेंजिंग एनवायरनमेंट। यहाँ पर आप रहोगे, इंडिया में एमबीबीएस करना काफ़ी टफ होता है, सो यहाँ पे रहने से जो वो एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिलता है वो आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। एंड द फिफ्थ थिंग इज़ क्लिनिकल एक्सपोजर। इंडिया में काफ़ी डाइवर्स पेशेंट केसेस आता है, तो यहाँ पे रहने से आपको एक डाइवर्सिटी मिलती है। आप अलग अलग पेशेंट्स रूरल एरिया से, सिटी से, सारे पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, तो आपकी मेडिकल स्किल्स को भी इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। अभी हम बात करते हैं, ये तो हमारे सारे रीजंस थे कि इंडिया में करने से क्या बेनिफिट्स रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि एमबीबीएस अब्रॉड क्यों करना चाहिए, वहाँ जाके हमारे करने के बेनिफिट्स क्या रहते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज़ ग्लोबल एक्सपोजर। अगर आप बाहर जाके करोगे तो आपको डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर मिलता है, नए नए लोग मिलते हैं, तो आपको एक ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा। इंडिया में रह के आपको एक इंडिया के लेवल का एक्सपोजर मिलता है, लेकिन ये भी चीज़ें आप बाहर जाओगे तो आपको ग्लोबल एक्सपोजर, नए लोग, नई चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखने मिलती है, तो वो भी आपको एक मेडिकल स्किल में हेल्प करता है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। वहाँ के लोगों से जाओगे तो वहाँ की लैंग्वेज सीखोगे तो वो आपकी स्किल्स डेवलप करेगा, आप वहाँ के पेशेंट से भी डील कर पाओगे। एंड आप इंडिया के लोगों को भी जानते हो, तो यहाँ पे भी आप अपनी लैंग्वेज में वापस आके लोगों से इंटरैक्ट कर सकते हो। वहाँ पे भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वहाँ पे भी आप कर सकते हो लोगों से इंटरैक्ट, पेशेंट्स के साथ इंटरैक्शन, तो वो भी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा और आपको आपके करियर में काफ़ी हेल्प करेगा। अब्रॉड में पढ़ के आपको नए नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं जो आपको एज अ पर्सन ग्रो करता है और आपको मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप में बिल्ड करता है, बिकॉज आप वहाँ पर अकेले होते हैं, कोई फैमिली नहीं, सब लोग आप अकेले मैनेज करते हो। कुछ स्टूडेंट्स वर्क भी करते हैं साथ में, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आप एज अ पर्सन ग्रो करते हो, अंदर से स्ट्रॉन्ग बनते हो अकेले रहने में, सारी अकेली चीज़ें मैनेज करने में, बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू अर्न एंड स्टडी एंड मैनेज बोथ, लाइक मैनेज टू स्कोर गुड ऑल्सो। तो दोनों चीज़ें आप मैनेज करना सीखते हो, तो एक वो भी एक चीज़ है, लेकिन ये चीज़ आप हॉस्टल में भी सीख सकते हो इंडिया में। बट हॉस्टल में देयर इज़ वन थिंग दैट यू डोंट हैव टू डू अ जॉब। मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं बट कंपलसरी नहीं होता है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस जो भी स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते हैं वो वहाँ पे जॉब करते हैं, तो अब्रॉड जाना इज़ वे बेटर आई गेस। इन सारी चीज़ों की अगर बात करूँ तो बहुत सारी बाहर के कॉलेजेस में एडवांस फैसिलिटीज़ और टेक्नोलॉजीज़ होती है, तो वो आपको मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस से इंट्रोडक्शन करवाती है। आप उनके साथ मतलब वो सारी चीज़ें नई नई सीखते हो जो मे बी आपको अपनी कंट्री में या फिर कहीं और पे नहीं मिलेगा, तो वो भी एक चीज़ आपको नई सीखने मिलती है कि अगर यू हैव टू चेक कि अगर आप जिस कॉलेज
मैं जा रही हूँ वहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज़ है या नहीं, बिकॉज़ उसके बाद यू कैन से दैट इट वाज़ वर्थ इट, बिकॉज़ आप कुछ नई चीज़ सीख के आए हो जो आपको यहाँ पर अपनी खुद की कंट्री में अवेलेबल नहीं थी। सो दीज वर द रीजंस। एंड अभी चूज़ करने में दैट एमबीबीएस इंडिया में करा जाए या अब्रॉड, उसको देखने से पहले आपको अपने गोल, सर्कमस्टेंसेज और प्रायोरिटीज़ को समझना पड़ेगा। आप उसे समझोगे, उसको एनालाइज करोगे कि मुझे क्या चाहिए, उसके बाद आप अपने बेसिस पे चूज़ कर पाओगे कि मुझे क्या चूज़ करना है। और वो इंडिविजुअली सबका अलग अलग होता है। समवंस थिंकिंग ऑफ प्रैक्टिसिंग और सेटलिंग इन अब्रॉड, कि उसे वहीं पे प्रैक्टिस करना है, वहीं सेटल होना है, तो एमबीबीएस ये एक अच्छा ऑप्शन है। बिकॉज एमबीबीएस करने इंडिया में करने के बाद मास्टर्स के लिए वहाँ पे जाने से बेटर है आप अभी से वहाँ पे चले जाओ। ठीक है, तो ये चीज़ एक आप कर सकते हो। एंड इफ समवन्स लाइक कि मुझे एमबीबीएस ही करने जाना है, वापस इंडिया में आ जाऊँगा, तो वो भी आप कर सकते हो, बट इट्स बेटर कि फिर आप इंडिया में ही रहो। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन सोच समझ के हमें चूज़ करना है। अभी हम बात करते हैं कि अगर एमबीबीएस बाहर जाके करना है तो हमारे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि एनएमसी ने रखे हैं। द फर्स्ट रूल इज़ टू क्वालिफाई नीट। नीट क्वालिफाई करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एंड क्वालिफाइंग मीन्स हमारे जैसे कि कैटेगरी वाइज एक क्वालिफाइंग मार्क्स सेटअप किए होता है। फॉर जनरल कैटेगरी 137 से 72 के बीच में कुछ होता है अप्रॉक्स। अगर उसके बीच में आपके मार्क्स है देन यू आर क्वालिफाइड। फॉर एससी इट इज़ डिफरेंट, फॉर एसटी इट इज़ डिफरेंट। एक मिनिमम मार्क्स अगर आपके होते हैं जो कि आपको लाने होते हैं, तभी आप कहलाते हो कि आपने नीट क्वालिफाई करा है। अगर उतने हैं तभी आप जाके बाहर एमबीबीएस कर सकते हो और वापस इंडिया में आके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। एंड देन द सेकेंड थिंग इज़ ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटीज़। अगर आप बाहर किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि उस यूनिवर्सिटी में जो भी आपकी रिस्पेक्टिव कंट्री है जहाँ पे भी आप जा रहे हो, उस कंट्री में वो मेडिकल अथॉरिटीज़ ने उसको एक लाइक लिस्ट किया हुआ है अपने में कि हाँ ये यूनिवर्सिटी हमारी है एंड वी अलाउ दैट यूनिवर्सिटी टू डू एमबीबीएस। एंड वो यूनिवर्सिटी शुड बी लिस्टेड बाय एनएमसी टू। ठीक है, ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी कंट्री जो कि एनएमसी की लिस्ट में नहीं आती है, एनएमसी अलाउ नहीं करती है, वहाँ पे जाके किया देन यू कैन नॉट कम बैक टू प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर इन इंडिया। You should have your degree from a recognized university of your respective country and from NMC too. और एक बार जो स्टूडेंट एमबीबीएस में ब्रॉड करके आ गया, उसको यहाँ पर आने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए 2 एग्ज़ाम्स देनी पड़ेगी, विच इज़ नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 2। ये एग्ज़ाम्स अभी यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए भी कंपलसरी हो गई है। यहाँ के स्टूडेंट्स भी जब ये एग्ज़ाम देंगे तभी उन्हें लाइसेंस मिलेगा इंडिया में प्रैक्टिस करने का। और एमबीबीएस जो भी अब्रॉड करके आ रहे हैं उनको भी ये एग्ज़ाम देनी होगी, तभी आप इंडिया में आकर प्रैक्टिस कर पाओगे। सो दीज 2 एग्ज़ाम्स आर कंपलसरी। एंड द अनदर थिंग इज़ कि हमारा इंडिया का सिस्टम जो है मेडिकल सिस्टम, विच इज़ 4.5+1, 4.5 years of studying MBBS डिग्री एंड 1 year of internship is compulsory, तभी आपको MBBS की डिग्री मिलती है। तो इतना करने के बाद आपको MBBS में प्रैक्टिस करने दिया जाता है। तो ये सेम मेडिकल सिस्टम या फिर इतना मिनिमम लाइक 5.5 years की तो आप कहीं पे भी जा रहे हो पढ़ाई एमबीबीएस की होनी चाहिए। अभी मैक्स 6 साल 7 साल है किसी कंट्रीज़ में, जैसे कि फिलीपाइंस की बात कर ले, जॉर्जिया की बात कर ले, तो वहाँ पे 6 साल की पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ पे 4.5 की पढ़ाई होती है और 1 साल का इंटर्नशिप, तो उतना चलेगा। 5.5 मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम इट कैन गो टू एनी लेवल, बट 6-7 साल भी होगा तो चलता है। एक मिनिमम जो भी गाइडलाइंस है हमारी, ये 4.5 ईयर्स का 5.5 ईयर्स का ये सेट होना चाहिए। उस कंट्री का करिकुलम हमारे सिस्टम को मैच करना चाहिए, तभी आप वहाँ से पे जाके वापस इंडिया में एमबीबीएस कर पाओगे अगर आप वहाँ से डिग्री लेकर आए हो तो। और एनएमसी स्टूडेंट्स को ये भी गाइड करती है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाते हो उससे पहले जाने से पहले यू हैव टू मेक श्योर कि वहाँ की जो लैंग्वेज है एनरोल करने से पहले वो आपको समझ आती है या नहीं। बिकॉज वहाँ पे आप जाओगे वो लैंग्वेज जिसमें आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको आती ही नहीं है, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ स्टडिंग देयर। तो आप वहाँ पे जाओ तो मेक श्योर कि आप जो लैंग्वेज में पढ़ रहे हो वो आपको समझ आती है या नहीं। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ एनएमसी said not to rely on another consultants। लाइक जो भी एक लोग होते हैं कंसल्टेंसी के लिए कि हम लोग गारंटी देते हैं कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन करवा देंगे, उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। आपको हमें खुद कनेक्ट रहना है उन यूनिवर्सिटी से, खुद उन्हें कांटेक्ट करना है और बात करनी है फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू दैट यूनिवर्सिटी। किसी पे भी डिपेंड नहीं करना है और उनसे डायरेक्ट कनेक्ट करना है। उसके बाद हमें डिसाइड करना है, बिकॉज बहुत सारे फ्रॉड जैसे कि मैंने बोला मोस्टली लोग करते हैं, उन्हें बताते नहीं है कि हाँ हाँ हम तो करवा देंगे, आप बस जाने की तैयारी करो। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ टू डायरेक्टली कॉन्टैक्ट देम ताकि हमें बाद में जाके रिग्रेट ना हो।
एंड जो स्टूडेंट्स बाहर जाके एमबीबीएस कर कर आए हैं उन्हें एनएमसी से वापस आकर एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है, तभी उन्हें पता चलेगा वो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इज़ कि यहाँ पे जो एमबीबीएस की डिग्री है वैसा ही इक्विवेलेंट डिग्री बाहर से कर कर आए हो, ठीक है, वैसी सेम पढ़ाई वैसा सेम करिकुलम और सब कुछ अब बाहर से कर कर आए हो, वो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। देन यू आर इक्विवेलेंट टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु स्टडीड एमबीबीएस हियर एंड नाउ आर प्रैक्टिसिंग एज अ डॉक्टर, तभी आप यहाँ पर भी एज अ डॉक्टर बाकी स्टूडेंट्स की तरह प्रैक्टिस कर पाओगे। सो गेटिंग एन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम एनएमसी इज़ इम्पॉर्टेंट, और वो सर्टिफिकेट तभी मिलता है जब इससे पहले मैंने जो आपको पॉइंट्स बताया कि रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से करना है, मिनिमम एमबीबीएस का जो भी करिकुलम और शेड्यूल है वो हमारे इंडिया के सिस्टम से मैच होना चाहिए, बाकी सारे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे अगर वो मैच होता है तभी आपको एनएमसी से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे हमारे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कौन सी कंट्री में हमारा कितना अप्रॉक्स खर्चा रहता है अगर हम जाएँ तो, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ कंट्रीज जहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स एमबीबीएस कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कंपेयर करूँ कि प्राइवेट कॉलेजेस इंडिया की कितना खर्चा होता है, बाहर एमबीबीएस अब्रॉड में कितना होता है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 70 to 80 लाख हो ही जाता है, बिकॉज 10-12 लाख या फिर 8 लाख इतना तो होता ही है फीस यहाँ पर, ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस का। और अगर बाहर जाएँ तो अगर कंट्री वाइज बोलूँ तो रशिया, यूक्रेन आई वुडंट सजेस्ट, बट रशिया की अगर बात करूँ तो 15-25 लाख हो ही जाता है। और ऐसी कंट्रीज़ हमें पहले तो ऐसी कंट्रीज़ चूज़ करनी है जहाँ पे कल्चर थोड़ा सा सेम आए, स्टेबल हो कंट्री, बिकॉज वहाँ पे अगर वॉर्स और सब कुछ हो रहा है तो हम पे भी स्टूडेंट्स पे भी काफ़ी इफेक्ट करता है। आज हमने अभी ही कुछ कंट्रीज़ में देखी ये चीज़, तो आई वोंट से कि ऐसी कंट्री हम चूज़ करें। बाकी अगर फिलीपाइंस की बात करूँ तो दैट इज़ 25 to 45 लाख्स। नेपाल एंड बांग्लादेश, ये दोनों एक ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर हमें जाना चाहिए। ये दो कंट्रीज़ काफ़ी अच्छी है, बिकॉज़ यहाँ पर एक तो पहले तो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, ये एक प्रॉब्लम रहती है, लेकिन अच्छी इसलिए है क्योंकि यहाँ का कल्चर अच्छा है, कल्चर हमारे से थोड़ा सा मैच करता है, और रिलीजन बेरियर बांग्लादेश में आता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। और एक ये चीज़ भी है कि वो हमारी करिकुलम को फॉलो करता है, विच इज़ 4.5+1, 4.5 MBBS, लाइक स्टार्टिंग MBBS एंड 1 year इज़ इंटर्नशिप, तो हमारे करिकुलम को ऐसे मैच करता है। सो आई कैन से दैट यू शुड गो फॉर नेपाल एंड बांग्लादेश। लेकिन अगर एक फ़ीस इशू आ रहा है देन आई विल से कि हमें ईस्टर्न कंट्रीज़ पे जाना चाहिए, वहाँ पे फ़ीस कंपैरेटिवली कम होती है, खर्चा कम होता है, बिकॉज जैसे कि मैं बात करूँ जॉर्जिया की, जॉर्जिया में कंपैरेटिवली कम खर्चा होता है, वहाँ पे 6 साल की पढ़ाई होती है, फिलीपाइंस में भी 6 साल की पढ़ाई होती है। तो ये कुछ अच्छी कंट्रीज़ है जहाँ पर आप कर सकते हो। और अब कौन सी कंट्री में कितना होता है खर्चा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। और अगर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है, लाइक 80 lakhs to 1.5 करोड़, 90 lakhs 1.25 करोड़, इतना कुछ खर्चा कनाडा ऑस्ट्रेलिया में चला जाता है। तो वो भी एक अच्छी कंट्री है, लेकिन अगर आपका इतना है कि आप काफ़ी मतलब एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस है, काफ़ी अच्छा, इतना खर्च करने के बाद भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, देन यू कैन गो फॉर कनाडा ऑस्ट्रेलिया। और यू कैन ऑल्सो चूज़ प्राइवेट कॉलेजेस इन इंडिया, बिकॉज सेम ही खर्चा आ रहा है, 80 lakhs 70-80 lakhs। और इवन कनाडा ऑस्ट्रेलिया में कॉलेजेस के खर्च के अलावा लिविंग एक्सपेंसेस होता है, जो कि कहीं ना कहीं आप अपने कंट्री में रह रहे हो इंडिया में तो थोड़े से कंपैरेटिवली कम ही होते हैं, बिकॉज आप अपनी एंड सजेस्ट देन कि स्टे इन इंडिया। लेकिन अगर बाहर जाना भी चाहते हो तो कनाडा ऑस्ट्रेलिया, अगर फीस इज़ नॉट एन इशू, इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन। तो आई होप ये सारी चीज़ें थी। अगर इसमें डिटेल्स में जाना है कि कौन सी सिटी में कौन सी कंट्री में हमें जाना चाहिए, उन सारी चीज़ों की डिटेल्स चाहिए, टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मेरी टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। एंड उसका यूज़र नेम एंड पूरा लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।